जयरागी नायक जी, आपको लग रहा है अचानक उन्माद या फिर सुनियोजित साजिश के तहत राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई? क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में पत्थर मिल रहे हैं, बोतलों के टुकड़े मिल रहे हैं, उससे तो यही नजर आता है कि सुनियोजित साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया गया और इस एंगल पर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। क्या समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? चित्रा, सबसे पहले तो नफरत और हिंसा के इस माहौल में शांति, अमन और भाईचारे की मैं अपील करती हूं। और मुझे लगता है कि वक्त का तकाजा है। जो 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि नफरत और हिंसा देश को कमजोर करती है, शांति, प्रगति और उन्नति का जो रास्ता है वो भाईचारे, अमन और सौहार्द की ईंटों से बनाया जाता है। और नाक तक पानी आ गया है, वो समय आ गया है जब हम एक न्यायपरक और समावेशी देश के लिए एकजुट होकर एक हिंदुस्तान के लिए खड़े हों। ऐसा मैं समझती हूँ। ये मेरी पहली बात है। और अब दिल्ली के दंगों पर जो आपने सवाल पूछा, मैं उस पर भी आ जाती हूँ। मैं तो ये कहूंगी कि लगा के आग शहर को, ये मोदी शाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर के सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे, यहां शहर है बहुत। तो देखिए, जब से मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं और जब से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं केजरीवाल जी, तब से दिलवालों की दिल्ली, वो दिल्ली जो कौमी एकता के लिए, मजहबी तहजीब के लिए, गंगा जमनी विरासत के लिए, बहुलता के लिए, अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध थी, प्रमाण थी, प्रतीक थी, वो दिलवालों की दिल्ली अब दंगे वालों की दिल्ली बनती जा रही है। और मैं कहना चाहती हूं कि इसमें नूरा कुश्ती जो भाजपा और आम आदमी पार्टी की चल रही है, मुझे पता नहीं आज कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आया आम आदमी पार्टी का, शायद बच के भाग रहे हैं इस पर जिम्मेदारी लेने से। पर मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती जो चल रही है वो संयोग नहीं है, वो प्रयोग है कि दिलवालों की दिल्ली को दंगे वालों की दिल्ली बनाया जाए। ये जो चिंगारी दावानल के रूप में नजर आ रही है, संयोग नहीं है, प्रयोग है। मैं इसका जल्दी से आपको उदाहरण देती हूं, याद कीजिएगा। शाहीन बाग के समय पर कपिल नाम का एक लड़का जो तमंचा लहरा रहा था, गोली चला रहा था, वो फरवरी 2020 में पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। संजय सिंह के साथ उसकी फोटो वायरल होती है और दिसंबर 2020 आते आते वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और उसको बहुत ही बाइज्जत अपनी पार्टी में लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज अंसार नाम का जो व्यक्ति मुख्य आरोपी, साजिशकर्ता बताया जा रहा है, ये भाजपा आरोप लगा रही है कि वो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है। अगर निष्पक्ष तफ्तीश होगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ता उसमें निकल कर आएंगे। गौरव भाटिया तो जी, ये लगातार इस तरीके का उन्माद, फसाद और विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक लाइन और बोलूंगी, मैं जानना चाहती हूं कि तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर इतना जो आघात हो रहा है, उसके बावजूद भी चुप्पी साध गौरव भाटिया जी जल्दी से, उसके बाद संगीत जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आग में घी डालने का काम अब जवाब ले लेते हैं खामोशी के द्वारा। ठीक है, और खामोशी कहीं ना कहीं सहमति होती है, वो कह रही है सहयोग नहीं प्रयोग खामोशी का है, मतलब हाँ होता है, ठीक है, संरक्षण दिया जा रहा है। और मैं एक राजीव अस्थाना जी पर भी एक लाइन और जोड़ दूं, फिर आप चली जाइएगा, आप देर से आई मेरे पास, सिर्फ एक लाइन जोड़। राजीव अस्थाना जी, राकेश अस्थाना, पुलिस कमिश्नर दिल्ली की पुलिस पर, न्याय व्यवस्था पर बहुत भरोसा है। हाँ। पर राजीव अस्थाना जी तो गुजरात के उनका मोदी जी के बड़े पसंदीदा पुलिस अफसर हैं। एक अस्थाना जी, आप नाम सुधारते रहिए, मैं उनकी हिस्ट्री बता रही हूँ। आप ही कह रही थी ना, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, तो पलट लीजिए आप भी, जरा सुन लीजिए। फिर तो 84 पे चले जाएंगे, कैडर को नजरअंदाज करके दिल्ली का कमिश्नर 84 पे चले जाएंगे अगर इतिहास को दिल्ली के उठाकर देखेंगे तो। ठीक है गौरव भाटिया जी, लेकिन वो कह रही है सहयोग नहीं प्रयोग है, मॉडल नहीं बनने देंगे, सहयोग नहीं प्रयोग है। राजधानी दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है और बड़े नेताओं की चुप्पी आग में घी डालने का काम कर रही है। इतना 3 मिनट से बोल रही है तब भी चिल्ला रही है। बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले आपको मालूम है देश क्या पूछ रहा है। ठीक है चित्रा जी, ठीक है, अब उनकी बात हो जाए प्लीज। आप जब बोल रही थी रागिनी को बीच में नहीं बोल रहे थे, रागिनी ठीक है, ओके रागिनी, आप भी चिल्ला रहे थे, ठीक है, आप शब्दों का प्रयोग ना करें चित्रा, कोई नहीं करेगा, अब शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा, प्लीज आप चुप रहिए, उनसे जवाब लेती हूँ। संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्लीज आराम से। अरविंद जैन जी भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है रागिनी नायक जी प्लीज। गौरव जी धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, पूरा देश तो ये पूछ रहा है कि मतलूब अहमद 15 दिन 16 दिन हो गए गिरफ्तार नहीं हुआ, कहीं राजस्थान में कांग्रेस हेडक्वार्टर में तो नहीं बैठा है, क्योंकि मुस्लिम पार्टी के
जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था मुस्लिम पार्टी है, आरोपी मुस्लिम निकले तो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह झूठा ट्वीट कर दिया, मध्य प्रदेश में कैसे आग लगे। और आप बताइए कार्रवाई, हमने तो कानूनी तौर पे बुलडोजर चलाया, जो वहां अपराधी थे मध्य प्रदेश में, वो अपने घर की छत से पत्थर के मारते लौट के गए तो वो घर ही नहीं मिले, उन पर बुलडोजर चल चुका था। लेकिन अशोक गहलोत बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर जो चलाया जा रहा है ना मुसलमानों पे, ये गलत है, मतलब अपराधी का धन ढूंढ लिया। राहुल गांधी ने इसे नफरत का बुलडोजर बता दिया। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि इनका चरित्रहीन है ये। और ये मैं क्यों कहता हूं, ये लोग केवल आग लगाते हैं। आप याद रखिए, दिल्ली के दंगे जो हुए थे, सोनिया गांधी ने क्या बोला? सोनिया गांधी ने, चित्रा जी, कहा आर पार की लड़ाई है, बाहर निकल आओ। और 55 हमारे भाई बहन ऐसे जिनकी जान चली गई। इशरत जहां कांग्रेस की काउंसलर थी, कॉर्पोरेटर थी, वो आरोपी थी दिल्ली दंगों में। आज सवाल ये पूछा जाएगा, हम कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। बुलडोजर चलाते हुए चले जाएंगे, फिर कानून व्यवस्था, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जज साहब, इन लोगों की क्या जरूरत रह जाएगी? गौरव भाटिया जी, ये भी तो सवाल है ना कि अगर तत्काल हम कार्रवाई करते हुए चले जाएंगे, बुलडोजर चलाने को ही हमेशा जायज ठहराया जाएगा, तो फिर कोर्ट की, जज की, वकीलों की तो जरूरत ही नहीं रह जाती ना। फिर आपकी भी दलीलें किस काम आएंगी कोर्ट के भीतर? गौरव भाटिया जी, आप वकील हैं, ये तो बड़ा सवाल है ना। मैं लौटूंगी, लेकिन 2 लाइन में जल्दी से, उसके बाद संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं अरविंद जैन जी आपके पास भी आ रही हूँ। रागनी जी 2 लाइन में प्लीज, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, गौरव भाटिया जी मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप दीजिएगा, आपके लिए सवाल निकालती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसमें देश भर में हुए अपराधों का ब्यौरा होता है। ये देश में कितने अपराध हुए ये भी बताती है। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, प्रधान सेवक जो अपने आप को कहते हैं, उनकी नाक के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए, 2017 में 720 दंगे हुए, 2018 में 512 दंगे हुए, 2019 में 407 दंगे हुए, 2020 में 486, यानी कि पिछले 4-5 सालों में 2987, लगभग 3000 दंगे मोदी जी के राज में हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। क्योंकि जब उन्माद, फसाद और विवाद होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सियासत और राजनीति का फायदा होता है। 1 मिनट 1 लाइन मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और गौरव भाटिया, चुप रहिए आप, 1 मिनट सुन लीजिए। और गौरव भाटिया जी कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन बता रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, इससे इनके चरित्र का पता नहीं है। चित्रा जी, केरल में एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक केस हाई कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें हिंदू लोग जो हैं इस प्रकार की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। और इस बार हम देख रहे हैं कि रामनवमी के दिन में और हनुमान जयंती पर ये इस प्रकार के दंगे हुए हैं, पथराव हुआ है, हिंसा हुई है। तो एक मन में सवाल आता है, इस बात की जांच की जानी चाहिए, क्या मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका है जो इस बात को सुनियोजित तरीके से स्थापित करना चाहता है, जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि भाई आप जब रमजान के दिन या नमाज के शुक्रवार के दिन यदि ऐसा पड़ता है तो आप दुर्गा पूजा के विसर्जन, दुर्गा जी की मूर्तियां आप अगले दिन विसर्जित करें। तो क्या मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका उभर करके आ रहा है जो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से इस प्रकार की शोभा यात्राएं आगे नहीं निकाली जाए? 1 मिनट, मैं अपनी मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी और बिल्कुल उकसावे की कार्रवाई की जाती है दूसरे पक्ष की ओर से। बिल्कुल, मैं उस सबका उत्तर दे रहा हूं, मैं बहुत जल्दी उत्तर दूंगा। लोग कहता है कि अच्छा राम, आप मस्जिद के सामने आप जाकर के जय श्री राम यदि बोलते हैं, डीजे बजाते हैं तो उकसावे का। ये तो उसी बात को सोनू निगम के और राज ठाकरे के बयान को फिर वो सत्यापित करता है। वो कहते हैं हमको ऐसे आप अजान रोज 5 बार सुनाते हैं, हम आपकी अजान क्यों सुने? एक अलग मैं कह रहा हूं। एक बार मैं जानना चाहता हूं, एक जरा संजोग देखिए या प्रयोग था, ये जानबूझ करके किया गया था कि अमेरिका और भारत के बीच में जब वार्ता चल रही है यूक्रेन के संदर्भ में, तो पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स का मुद्दा और माइनॉरिटी राइट्स का मुद्दा उठा करके नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी समय श्रीमती सोनिया गांधी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखती हैं, इस देश के अंदर तनाव है, सांप्रदायिक माहौल है। वही जो है वो राहुल गांधी का ट्वीट होता है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ये नहीं कहती हैं कि जो
व्यक्ति ये कहता हो कि नरेंद्र मोदी का टुकड़े टुकड़े करके लाओ, उसको वो बड़े पदाधिकारी बना के सुशोभित कर देती हैं। जो है वो ऐसे जो पश्चिम बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ का आदमी, जो एक प्रकार का बहुत ही टेररिस्ट माइंड का वो आदमी है, वैसे आदमी के साथ आप सत्ता के लिए जो है वो बंगाल में आप चुनाव लड़ते हैं। साजिश दिखाई दे रही है। मुझे दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि कोई एक ऐसी साजिश है जो जानबूझ करके नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं फिर, अगर साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान के खिलाफ? मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हिंदू समाज से भी प्रतिक्रिया होंगी। और आप जरा देखिए, गांव में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि गांव में मुस्लिम क्षेत्र जो है वो चारों ओर हिंदू क्षेत्र से घिरा हुआ होता है, वो ऐसे दंगे नहीं होते हैं। शहरों में ऐसे कर करके वो क्यों निकल जा रहे हैं? शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी गहराई से मंथन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक बात और कहा जाता है, बीजेपी राज्यों में ऐसा नहीं है, झारखंड के भी अंदर भी हुआ है, बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है। आप शुरू में ये नैरेटिव किया जाता है, क्यों दे रहे हैं, यही तो सवाल है ना। सवाल ये है, सरकारें, पुलिस क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं मैं क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं काटेंगे। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को नर्चर किया इस देश में। आप आकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसा करके देखिए मैं जो आपको जिसको कहना है इंगित करके कह लीजिए, हमने इनके बारे में नहीं कहा है। मैं उन तत्वों के बारे में कह रहा हूं जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को इस देश में विभाजन के पश्चात भी नर्चर करके रखा है। आज वही सड़कों पर दंगे कर रहे हैं। आप रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को आप बाहर क्यों नहीं करते हैं आइडेंटिफाई करके? दिल्ली में बड़े बड़े पाकिस्तानी पॉकेट्स बन गए, क्यों नहीं आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फिर आप लोग हंगामा खड़े कर देते हैं शोएब जमी जी। फिर नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदुस्तान के ही मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है। अगर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमानों जिनका नाम भी सामने आ रहा है, कम से कम इस मामले में उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर, वसुंधरा के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए वो दंगे करने को उतारू हो जाते हैं और उसको प्रश्रय देने वाले ये सब लोग होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कुछ लोग बबूल जैसे हैं इस देश में, बोएंगे बबूल तो फिर हम कहां से खाएंगे? अभी मैं बबूल का पेड़ काट देता हूं इनका। देखिए कैसे बबूल का पेड़ कटेगा। जरा इतिहास को पीछे लेके जाइए 100 साल पहले। 1923 में पहली बार इनके संघ के संस्थापक हेगड़े साहब और उनके गुरु BS मुंजे ने पहली बार यह ऐलान किया कि हम मस्जिदों के सामने से जाएंगे तो अपना धार्मिक पराक्रम दिखाएंगे और तेज संगीत बजाएंगे। और उस जानते हैं उस सत्याग्रह का नाम क्या रखा? डिंडी सत्याग्रह। गांधी जी डांडी कर रहे थे, ये डिंडी सत्याग्रह कर रहे थे। पढ़ लीजिएगा, यहां से वॉइस की किताब है जिसमें द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट में वो लिखी हुई है बातें। दूसरी बात, जो डिंडी सत्याग्रह था, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर लेकर आए, तो मैं ये बोल दूं, सैयद ने कहा कि हम वो, अरे भाई आपको इतिहास का आईना दिखा रहे हैं, जिनकी देखिए ये बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। पूरा हिंदू समाज को कत्लेआम करने की शाब्दिक आतंक कर रहे हैं। सैयद की भाषा, शाब्दिक आतंक, सर सैयद की भाषा थी ये शब्द शाब्दिक आतंक। अपने बारे में पूरी दुनिया में प्रचारित है। गिरा रहे तो शाब्दिक, अभी ये बोल रहे थे तो मैं कुछ बोल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के जिन्ना तक, अभी मोहम्मद बिन कासिम नहीं काटा है। ठीक है, सुनिए, भारत के अंदर डिंडी यहाँ से सत्याग्रह क्या था बताइए? इतिहास रहा क्या हेगड़े वाले नहीं कहा था कि यहाँ से मस्जिद के सामने, मस्जिद में जाके सामने तेज संगीत बजाएंगे? बिल्कुल, आज उसका 100 साल हो गया। क्यों बजाना चाहिए? आज 100 साल हो गया उसके, इसलिए इस साल ये सारा सुने। कब हुआ आप साल बताइए? एक सेकंड, कौन से साल में हुआ? कौन से साल में हुआ? एक सेकंड सर, एक सेकंड बस जरा सुन ले, कौन से साल में हुआ था ये? 1923 में पहली बार हुआ था। हाँ, ये 1922 RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? वही RSS को आप लेकर आ रहे हो। RSS की स्थापना 1925 में हुई, कह रहे हैं 1923 में ही लगे ये लोग काम करने से पहले ही हेगड़ेवार साहब और BS मुंजे जो है, इसलिए 1930 में आप लाउड स्पीकर लेकर आ गए ना सारे मस्जिदों पर, सारे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवा दिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ये दोनों
हट गए थे, क्योंकि इनका इल्जाम था कि गांधी जी देश की हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं हट जाऊंगा। और ये केरला चले गए और 1923 में पहली बार नंबर से बात पूछा था, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान, एक सेकंड सर, वर्तमान पे थोड़ा, नहीं, ये जब ये एनआरसी लेकर आती है सरकार, तो उसके बाद आप लोग फिर रोना रोने के लिए बैठ जाते हैं। वहां पर तो बांग्लादेशियों पर ही आरोप लग रहे हैं ना, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, चेक करा लीजिए उनके कागजात। क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या अरे बढ़ रही है।